मैं मंजू कुमारी मीणा, सहायक आचार्य व्यवसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज हम पढ़ेंगे संगठनात्मक व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मानव एक विलक्षण एवं सजग प्राणी है। वह असीमित सोच सकता है, समझ सकता है, चर्चा कर सकता है तथा कार्य कर सकता है। वह चरम सीमा तक प्यार ही नहीं, घृणा भी कर सकता है। वह ऐसा सब कुछ विशेष परिस्थितियों में ही करता है। संगठन में भी प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। संगठन में उसका व्यवहार कभी स्वयं प्रेरित या कभी स्वयं की आवश्यकताओं से प्रेरित होता है, तो कभी उसके अधिकारियों एवं सहकर्मियों से प्रेरित होता है। उसका व्यवहार किसी से भी प्रेरित हो, वह उसकी कार्यशैली एवं कार्य क्षमता को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि संगठन के अन्य लोगों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। अतः संगठन में व्यक्तियों के व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन करना एवं प्राप्त जानकारी का सदुपयोग करना अनिवार्य हो जाता है। इस अध्याय में आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले हम संगठनात्मक व्यवहार का अर्थ पढ़ेंगे और उसके बाद में हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। साधारण शब्दों में संगठनात्मक व्यवहार का तात्पर्य संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन है। इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि लोग संगठन में क्या क्या करते हैं, क्यों करते हैं तथा उनके व्यवहार का संगठन के कार्यों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। संगठनात्मक व्यवहार इसी को कहते हैं। अब हम संगठनात्मक व्यवहार की कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। कीथ डेविस के अनुसार संगठनात्मक व्यवहार एक ऐसा शैक्षणिक अध्ययन का क्षेत्र है जो संगठनात्मक वातावरण में मानवीय व्यवहार को समझने एवं इसका वर्णन करने में सरोकार रखता है। यह संपूर्ण व्यवहार के कारणों एवं परिणामों को पहचानकर संगठन में संपूर्ण मानवीय घटक पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार संगठनात्मक व्यवहार अध्ययन का एक क्षेत्र है जो व्यक्तियों, समूह एवं ढांचे का संगठनों के भीतर व्यवहार पर होने वाले प्रभावों का अन्वेषण करता है, जिसका उद्देश्य ऐसी जानकारी को संगठन की प्रभावकारिता को बढ़ाने में उपयोग करना होता है। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने सरल एवं संक्षिप्त रूप में लिखते हुए कहा है कि संगठनात्मक व्यवहार उस अध्ययन से सरोकार रखता है कि लोग संगठन में क्या करते हैं तथा वह व्यवहार किस प्रकार उस संगठन के कार्यों के निष्पादन को प्रभावित करता है। प्रोफेसर फ्रैंड लुथांस के अनुसार संगठनात्मक व्यवहार संगठन में मानवीय व्यवहार को समझने, उसका अनुमान लगाने तथा नियंत्रण करने से प्रत्यक्ष सरोकार रखता है। यह समग्र प्रबंध का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि प्रबंध की व्यवहारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। डबरिन के अनुसार संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन उस संगठन के लोगों के व्यवहार को समझने का व्यवस्थित प्रयास है जिसके वे अभिन्न अंग हैं। डर्मिन ने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में कहा है कि संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन उस संगठन के लोगों के व्यवहार को समझने का प्रयास है जिसके वे अभिन्न अंग होते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया और इसका संगठनात्मक व्यवहार का अर्थ भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे संगठनात्मक व्यवहार की विशेषताएं कि संगठनात्मक व्यवहार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है अध्ययन का क्षेत्र, न कि विषय। संगठनात्मक व्यवहार अध्ययन का एक क्षेत्र है। यह सर्वमान्य ज्ञान निपुणता का विशिष्ट क्षेत्र है, अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है, किंतु यह अध्ययन का एक पृथक विषय नहीं है। विषय तो वह होता है जिसके कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं तथा उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उस विषय पर शोध एवं विश्लेषण किया जाता है, किंतु संगठनात्मक व्यवहार के ऐसे कोई निश्चित सिद्धांत विकसित नहीं हो पाए हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि अध्ययन के इस क्षेत्र की कुछ अवधारणाओं, सिद्धांतों, अध्ययन की प्रक्रिया आदि की स्थापना की दिशा में प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं, इसलिए इसे अध्ययन का ही एक क्षेत्र माना है, संपूर्ण विषय नहीं। अंतर विषयक
इंटरडिसिप्लिनरी संगठनात्मक व्यवहार अंतर विषयक अध्ययन है। इसके अध्ययन में मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। इतना ही नहीं, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, विधि आदि विषयों को भी इसके अध्ययन में सहायता ली जाती है। वस्तुतः इन सभी विषयों के सिद्धांतों, ज्ञान एवं व्यवहार का अध्ययन करके ही संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन एवं क्रियान्वयन किया जा सकता है। अध्ययन की विषय वस्तु। संगठनात्मक व्यवहार में कुछ विशेष पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? एकाकी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, संरचना या संगठन की संरचना, तकनीक और वातावरण। अगला है व्यवहारिक अध्ययन का क्षेत्र। प्रोफेसर रॉबिन्सन का कहना है कि संगठनात्मक व्यवहार व्यावहारिक अध्ययन का क्षेत्र है। यह एकाकी व्यक्तियों तथा समूह के व्यवहार तथा संरचना के प्रभाव का अध्ययन करता है। सेवा योजन संबंधी व्यवहार का अध्ययन। संगठनात्मक व्यवहार सेवा योजन संबंधी व्यवहार एवं वातावरण का अध्ययन करता है। फलतः यह कर्मचारियों के कार्यों, उपस्थिति, आवर्तन, उत्पादकता, निष्पादन क्षमता, नेतृत्व, अभिप्रेरण, संचार व्यवस्था, समूह में आपसी संबंध, आपसी मतभेद, कार्य तनाव आदि से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करता है। व्यवहारवादी विज्ञान पर आधारित संगठनात्मक व्यवहार की नींव व्यवहारवादी विज्ञान पर आधारित है। सामाजिक विज्ञान गौण। संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन में व्यवहारिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान दोनों का ही महत्व है, किंतु सामाजिक विज्ञान का स्थान गौण है। आदर्शवादी विज्ञान। संगठनात्मक व्यवहार आदर्शवादी विज्ञान है। इसके द्वारा किसी संगठन के लिए आदर्श व्यवहारों की खोज की जाती है तथा संगठन में ऐसे व्यवहार को उत्पन्न करने हेतु प्रयास किया जाता है। ऐसा व्यवहार सामाजिक मूल्यों पर केंद्रित होता है। मानवतावादी। संगठनात्मक व्यवहार का केंद्र बिंदु मानवतावादी है। यह मानवतावादी दृष्टिकोण से ही लोगों के व्यवहार का अध्ययन करता है तथा निष्कर्ष निकालता है। फलतः संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन, विश्लेषण एवं क्रियान्वयन में मानव की आवश्यकताओं, भावनाओं, विचारों, मान्यताओं, मूल्यों आदि को सर्वोपरि समझा जाता है। आशावादी। संगठनात्मक व्यवहार की मूल धारणा आशावादी में टिकी हुई है। संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन एवं क्रियान्वयन में एक आधारभूत मान्यता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में असीम क्षमताएं हैं। वह सृजनशील है, आत्मनिर्भर है, उत्पादक है, साहसी है, वह संगठन में सहयोग करने की भावना रखता है। यदि उसे अवसर उपलब्ध होगा तो वह इन क्षमताओं एवं योग्यताओं का संगठन के हित के लिए अवश्य उपयोग करेगा। संगठनात्मक व्यवहार इसी आधार पर केंद्रित है। उद्देश्य। संगठनात्मक व्यवहार उद्देश्यों एवं समूह के अध्ययन पर केंद्रित है, किंतु इसका प्रमुख उद्देश्य संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहयोग करना होता है। जानकारी या ज्ञान का उपयोग। व्यवहार के अध्ययन से अर्जित ज्ञान का उपयोग करना ही संगठनात्मक व्यवहार का अंतिम उद्देश्य होता है। यह संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तथा उसे प्राप्त ज्ञान या जानकारी के उपयोग हेतु प्रबंधकों को उपलब्ध किया जाता है। व्यवहार की समझ, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन एकाकी व्यक्तियों एवं समूह के व्यवहार को समझने, उनके भावी व्यवहार का अनुमान करने तथा उसका नियंत्रण करने से किया जाता है। संयोग या प्रासंगिकता, कंटिजेंसी ओरिएंटेड। संगठनात्मक व्यवहार में संयोग या प्रासंगिकता प्रधान प्रबंध किए व्यवहार के विकास का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में इस अध्ययन के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार एवं परिस्थितियों के अनुरूप ही प्रबंधकीय व्यवहार के विकास का प्रयास किया जाता है। इससे व्यक्तियों के व्यवहार एवं प्रबंधकीय व्यवहार में समन्वय बना रहता है। इसी से कर्मचारियों में संतुष्टि उत्पन्न होती है, उनमें समूह भावना का विकास होता है तथा संगठन की कुशलता में वृद्धि होती है। कला एवं विज्ञान। संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन सिद्धांतों, तकनीकों और तर्कों के आधार पर किया जाता है, जिनमें कारण एवं परिणाम का निश्चित संबंध पाया जाता है। अतः यह विज्ञान है, यह कला भी है, क्योंकि इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से कार्यशील प्रबंधक
अपने ज्ञान एवं चातुर्य से भी उपयोग करते हैं तथा लोगों के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाते हैं तथा उसका नियंत्रण करते हैं। सार्वभौमिक नहीं, संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन सार्वभौमिक हो सकता है, किंतु इससे प्राप्त ज्ञान सूचना सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं की जा सकती। इसका प्रमुख कारण यह है कि मानवीय व्यवहार सभी संगठनों में एक समान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों का व्यवहार भी सभी परिस्थितियों में एक समान नहीं होता है। तो आज हमने संगठनात्मक व्यवहार की अर्थ, परिभाषा और संगठनात्मक व्यवहार की विशेषता का अध्ययन किया है।